नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। विश्व अर्थव्यवस्था हो या फिर भारतीय परंपराएं, सोने का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण इसकी दुर्लभता है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही सोना पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ धातुओं में से एक हो, धरती के महासागरों में जितना पानी है उससे भी ज्यादा सोना मौजूद है कहीं और। ये जगह हमारे सौरमंडल यानी सूर्य का केंद्र है। सदियों पहले वैज्ञानिकों ने जिस तरह से सोने के इस भंडार की खोज की, उसके पीछे कई दिलचस्प कहानियां और वैज्ञानिक क्षमता के उदाहरण छिपे हैं। 18वीं सदी के खत्म होने के समय और 19वीं सदी की शुरुआत में जैसे जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति और इतिहास की समझ बढ़ी, वैसे वैसे ये सवाल भी उठने लगे कि आखिरकार अरबों सालों से सूरज और अन्य तारे कैसे चमक रहे हैं। लंबे समय से चल रहे रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज पर 2.5 ट्रिलियन टन सोना है। इतना सोना पृथ्वी के सभी महासागरों को भर सकता है और फिर भी ये खत्म नहीं होगा। एक और दिलचस्प खोज बाद में की गई और जिसमें पाया गया कि आखिर धरती पर सोना कैसे आया। वैज्ञानिकों को खोज में पता चला कि सूरज के जैसे तारों से न्यूट्रॉन्स तारों का निर्माण हुआ और उनके आपस में टकराने की वजह से धरती पर सोना आया। दरअसल जब कोई सितारा अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है तो उसकी कोर ढह जाती है और फिर सुपरनोवा विस्फोट होता है। सितारों की बाहरी परतें स्पेस में फैलती हैं और इस दौरान न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होते हैं। इनसे पैदा होते हैं लोहे से भारी ज्यादातर एलिमेंट्स। जब ऐसे ही दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन के कारण स्ट्रोंशियम, थोरियम, यूरेनियम के साथ साथ सोना भी बनता है। हमारा ब्रह्मांड बनने के बाद से ऐसी कई टक्करें हुई हैं और इनसे स्पेस में सोना फैल गया जो हमारी धरती पर आ पहुंचा। यानी सोना सिर्फ इसलिए खास नहीं क्योंकि ये धरती पर दुर्लभ है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये सीधे सितारों से जमीन पर उतरता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।